सो हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। बहुत सारे स्टूडेंट का ये क्वेरी है कि जो 23 से 27 आप लोग का पेपर होने वाला है पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी के थर्ड सेमेस्टर का, उन सारे स्टूडेंट्स का प्रीवियस ईयर पेपर कहाँ से मिलेगा। ठीक है, तो प्रीवियस ईयर पेपर का मतलब यहाँ पे क्या है और क्यों ज़रूरी है। प्रीवियस ईयर पेपर का मतलब वही होता है कि हम आप देखें कि किस तरह से सवाल आएगा और क्या पैटर्न पे सवाल पूछा गया है और किस तरह का क्वेश्चन आ सकता है। यही मेन थीम होता है PYQ का, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का। तो देखिए, हम आपको बताना चाहते हैं कि जो ये आप लोग का पैटर्न है, ठीक है, लेकिन हम आपको इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ भी बता रहे हैं कि जो इस आपका पैटर्न है, वो पैटर्न ये आप लोग का ही पहला पैटर्न है। ठीक है, इससे पहले इस तरह का एग्ज़ाम हुआ ही नहीं था। ठीक है, तो यही आप लोग का पहला पैटर्न है। तो आपसे पहले कोई इस पैटर्न पे पेपर हुआ ही नहीं, तो आपका प्रीवियस ईयर पेपर कैसे मिलेगा। ठीक है, तो PYQ नहीं मिलेगा। तो बहुत सारे स्टूडेंट जो कमेंट करते हैं कि हमको 2 साल का PYQ दे दीजिए, 4 साल का दीजिए, तो आपसे पहले जो था ओल्ड सेशन था और उन लोगों का हम लोग का एग्ज़ाम 1 साल में एक होता था और हमारा सिलेबस भी डिफरेंट था। बट यहाँ पे बेस्ट चीज़ क्या है कि जो आपके साथ मतलब इतने सारे स्टूडेंट्स के साथ 4-5 साल हो गया गाइड करते हुए, और UG से लेकर हम PG तक के स्टूडेंट को गाइड भी करते हैं, खुद भी एग्ज़ाम दिए ये सब का। यहाँ पे इतने सारे स्टूडेंट टॉप भी किए। तो इनको देखते हुए क्या होना चाहिए आपका, मतलब जो पेपर होने होने वाला है उसका फर्स्ट प्रायोरिटी क्या होना चाहिए कि आप बहुत बेस्ट मार्क्स लाएं। यही चीज़ है, इसीलिए PYQ ज़रूरी है। तो देखिए, आपका सिलेबस हम डाउनलोड करना पिछले वीडियो में भी सिखा चुके थे। तो हम मेरा बस इतना ही है कि जो आपको यूनिट दिया गया है, उस यूनिट का जो मतलब होता है ना कि जैसे यहाँ पे लिबर्टी है, तो लिबर्टी का आधा पेज का एक नोट्स रेडी कर लीजिए, बस हाफ पेज का। राइट क्या है, तो राइट के ऊपर हाफ पेज का नोट्स, इक्वलिटी, जस्टिस और लॉ। और अगर हमसे पूछेगा कि इसमें से सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है, क्या आ सकता है एग्ज़ाम में, तो मेरे अनुसार देखिए, यहाँ पे इस तरह से सवाल आ सकता है कि इक्वलिटी क्या है या जस्टिस क्या है, या इक्वलिटी और जस्टिस में डिफरेंस बताइए, इस तरह से भी आ सकता है। ठीक है, अभी ह्यूमन राइट पे बहुत सारे सवाल पूछे जाते हैं, तो ह्यूमन राइट या राइट, इन दोनों में से ज़रूर सवाल पूछा जा सकता है। ठीक है, और फिर यहाँ पे नीचे आइए, यहाँ पे ये भी आप लोगों को पढ़ना है। यहाँ पे है पॉलिटिकल पार्टी या इलेक्शन इन इंडिया। तो अब आपको क्या करना है कि हाफ पेज का नोट्स पॉलिटिकल पार्टी पे बना लीजिए कि पॉलिटिकल पार्टी क्या होता है, कैसे जो भी है। ठीक है, फिर इलेक्शन इन इंडिया, आपको ये सब नहीं देखना, आपको देखना है कि मोटे तौर पे एक टॉपिक है, उसका हम आधा पेज का एक नोट्स बना के रेडी कर लिए। रीजनलिज्म इन इंडियन पॉलिटिक्स, ठीक। फिर सेकुलरिज्म बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है अभी के लिए, बहुत ही ज़्यादा सेकुलरिज्म इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो आप ज़रूर पढ़ लीजिएगा, मतलब 100% पढ़िएगा इस टॉपिक को, सेकुलरिज्म। तो मेरा इतना ही है कि ये टॉपिक जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है पॉलिटिकल साइंस मेजर स्टूडेंट्स के लिए। सो जो भी पॉलिटिकल साइंस के मेजर स्टूडेंट हैं, इन सारे टॉपिक को ज़रूर करेंगे, प्लस इसके साथ साथ 32 पेज लिखना बिल्कुल भी नहीं भूलेंगे। ठीक है, वो वीडियो ज़रूर देखिएगा। सो थैंक यू सो मच, विश यू ऑल द बेस्ट।